15-20 साल में इसी काम में था और कई करोड़ों रुपए ख़राब कर चुका हूँ। ये पानीपत में सब जग जाहिर है, सब जानते हैं। लेकिन अब अंत हो चुका है, अब बस हो चुकी है, थक चुका हूँ और ख़त्म कर चुका हूँ। ऐसे ही मेरे जैसे बहुत लाखों परिवार हैं जो बर्बाद होते चाहे, सुसाइड कर रहे हैं। रोज़ आप अखबारें पढ़ लें, ऑनलाइन जुआ चल रहा है, मैच चल रहे हैं, इन पे सट्टा लग रहा है। करोड़ों रुपए सट्टे पे एक ही दिन में पानीपत में कई अरबों रुपए का सट्टा लग जाता है। डायमंड एक्सचेंज है, स्काई एक्सचेंज होगी, कोरल एक्सचेंज होगी, इस पे लोग घरों बुक्की लोग जो है आइडिया दे देते हैं, बांट देते हैं और अपनी वैल्यू डाल देते हैं। कितने की आप आइडिया लो, कितने लाख की लो, उसका सोमवार से सोमवार को हिसाब होता है। रोज ही मैच होते हैं। और ये अब तो आइडिया चालू हो गई है, हर घर में आईडी। बच्चा अपने कमरे में बैठ के ही मैच देख रहा है, किसी बुक्की को फ़ोन नहीं लगाना पड़ता, उसी ऐप पे पैसे भरता है और बैटर लग जाती है उसकी। हमारी मुहिम यहाँ से चालू है कि हमने पूरे वर्ल्ड को बचाना है। इससे यहाँ से स्टार्ट किए कि इसको हमने नहीं खेलना है तो नहीं खेलना, यहाँ से ब्रह्मा भी नहीं जीत सकते। ये दलदल है, आपका थोड़ा पैसा गया, एक आदमी खेला, एक बार में कमाया, दूसरी बार थोड़ा पैसा गया, वो उस थोड़े पैसे को कमाने के लिए फंसता जाता है। अब उसकी खर्चे भी बढ़ गए, लग्जरी लाइफ हो गई। अब वो खर्चा भी नहीं कम कर सकता, घर में कह भी नहीं सकता। शराबी अपना शरीर खराब कर रहा है ना, लेकिन जुआरी अपना शरीर नहीं खराब कर रहा, वो पूरे घर को खराब कर रहा है। मरने वालों की तादाद सिर्फ और सिर्फ 25 से लेकर 35 साल की उम्र के हैं लड़के लड़कियां जो सुसाइड कर रहे हैं। आपका एक एक बच्चा है वो भी मर जाएगा तो आप आगे क्या करेंगे, ये बताइए ना। हम ना पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, ना हम कहीं हाई लेवल पे जा सकते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या 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 बीच में इन्वॉल्व है। ये छोटे बंदे का, छोटे स्तर का काम नहीं है सर, ये बड़े हाई लेवल का काम है। और जो ये ऑनलाइन बैटिंग्स हो रही हैं, रमी, ड्रीम 11, ये जो जिनकी ऐड ही अगर हमारे हीरो हीरोइन देंगे तो उन्हें बचाएगा कौन। औरतें भी बड़े लेवल पे हैं, बच्चे भी बड़े लेवल पे होते जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। भारत सरकार ने पिछले दिनों कई ऐप जो है बंद की। वो ऐप जो थी घातक सिद्ध हो रही थी उन परिवारों के लिए जो सुख संपन्न से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। सरकार को ये लगा कि ये कहीं ना कहीं ऐप जो हैं लोगों को दिक्कतें दे रही हैं, तो कई ऐप जो हैं बंद की गई इंडिया से। अभी क्योंकि कुछ ऐप्स ऐसी हैं जिन्होंने घरों को बर्बाद करके रख दिया। एक आंकड़े की बात की जाए तो सैकड़ों लोग जो हैं सुसाइड कर चुके हैं उन ऐप्स की वजह से। आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप मोबाइल खोलते हैं तो मोबाइल के ऊपर आ जाता है कि आप रमी चलाएं, आप यहाँ पर पैसा लगाएं, पैसा कमाएं, घर बैठे ये कमाएं। वो ऐप घातक सिद्ध हो रही है। इसी को लेकर मैं कुछ बातचीत करूँगा। मेरे साथ दंपत्ति हैं पानीपत के, मोटिवेट कर रहे हैं और इस ऐप को लेकर लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं ताकि ये ऐप बंद की जाए। उस ऐप के कितने घातक परिणाम सामने आए हैं वो भी आपको बातचीत में सुनवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपको फिर से बता दूं, विदेशी जो ऐप हैं आपको घर बैठे माला माल करने की बात कर रही हैं। असल में वो माला माल नहीं कर रही, आपको कंगाल होने की बात जो है सामने लेकर आ रही है। मेरे साथ वो भी दंपत्ति हैं जो करोड़ों अरबों जो रुपया जो है इसमें बर्बाद कर चुके हैं। लेकिन अब एक मुहिम लेकर वो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं कि हम लोग तो बर्बाद हो गए, लेकिन आप अपने बच्चों को बर्बाद ना करें, क्योंकि हर घर में मोबाइल है। और जब से लॉकडाउन हुआ है तो लॉकडाउन के बाद बच्चे के हाथ में मोबाइल हुआ है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट जो है धीरे धीरे जो है सामने आ रहे हैं। इसी का नमूना जो है मेरे साथ सुनील चावला पानीपत से बैठे हैं, उनसे बातचीत करूंगा। लेकिन अपील इससे पहले ये है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हर घर में ये वीडियो जानी चाहिए, क्योंकि हर घर में बच्चे हैं और अमूमन हर घर में ये भी इस बात को लेकर लड़ाई होती है। मैं भी शायद अपने बच्चों को ये बात कहता हूँ कि कई बार डांटता हूँ कि मोबाइल अब रख दो, लेकिन जो टीनेजर के हैं वो बच्चे कैसे बर्बाद हो रहे हैं, इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। सुनील चावला मेरे साथ हैं। सुनील जी, पहली बात तो ये कि किस मुहिम को लेकर आप चले हैं, फिर आगे हम लोग बातचीत करेंगे। सर ऐसा है, इस मुहिम में मैं 15-20 साल में इसी काम में था और कई करोड़ों रुपए ख़राब कर चुका हूँ। ये पानीपत में सब जग जाहिर है, सब जानते हैं। लेकिन अब अंत हो चुका है, अब बस हो चुकी है, थक चुका हूँ और ख़त्म कर चुका हूँ। ऐसे ही मेरे जैसे बहुत लाखों परिवार हैं जो बर्बाद होते चाहे, सुसाइड कर रहे हैं। रोज़ आप अखबारें पढ़ लें। अब मैंने बायोडाटा निकलवाया सारा, ये 1% भी नहीं होगा जो हमने निकाला है।
जितने सुसाइड हो चुके हैं। और मैं 20 दिनों से लगातार मंत्रालय दिल्ली जा रहा हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर तक, मिनिस्टरों तक, सब तक हो आया हूँ, लेकिन अभी मेरे को किसी से डेट नहीं मिली। सब 16 तारीख के बाद का टाइम दे रहे हैं। तो इतना समय मेरे पास था कि मैं आपके पास आया कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या 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 किस चीज़ की मुहिम है, पहले थोड़ा सा दर्शकों को ये जो बताएं। जुआ चल रहा है, सारे ऐप्स चल रही हैं, आइडियाँ चल रही हैं, ऑनलाइन जुआ चल रहा है, मैच चल रहे हैं, इन पे सट्टा लग रहा है। करोड़ों रुपए सट्टे पे एक ही दिन में, पानीपत में ही कई अरबों रुपए का सट्टा लग जाता है। तो पूरे देश में कैसे होगा? विदेश में भी, विदेश का भी डाटा है मेरे पास, वहाँ भी लोग बहुत सुसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे लीगलाइज तो है नहीं, बाहर लीगली भी है, कई कंट्रियों में लीगल भी है, ये जुआ चल रहा है, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। सरकार को, उनकी सरकार जो चला रही है उनका मतलब होगा, हमारे यहाँ लीगल नहीं है। कौन कौन सी ऐप हैं आप बताना यहाँ पे चाहें? जैसे जैसे डायमंड एक्सचेंज है, स्काई एक्सचेंज होगी, कोरल एक्सचेंज होगी, इस पे लोग घरों बुक्की लोग जो है आइडिया दे देते हैं, बांट देते हैं और अपनी वैल्यू डाल देते हैं, कितने की आप आइडिया लो, कितने लाख की लो, उसका सोमवार से सोमवार को हिसाब होता है। जितने हार जाते हैं तो उसका हिसाब कर लेते हैं, जीत जाते तो उसका हिसाब कर लेते हैं। आपके बारे में बात की जाए, कब आपको इस चीज़ की लत लगी और एक अमूमन कितना रुपया जो है अभी तक आप बर्बाद कर चुके हैं? सर मैंने कई करोड़ रुपए ख़राब कर दिए, कई प्रॉपर्टी, अपना घर बेच दिया, फैक्ट्री बेच दी, प्लॉट बेच चुका हूँ, सब कुछ बेच चुका हूँ, काफ़ी कुछ बेच चुका हूँ। अब बस अंत आ गया कि बस अब बच्चों के लिए जो पड़ा है यही बस कर दिया मैंने, कि बच्चों के लिए जो बचा हुआ है उसको बचा के रखूँ और आगे यहाँ से मुहिम चला सकूँ कि इतना बचा लिया कि आगे लोगों की सेवा के लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। और रोज़ ही भाग रहा हूं, आज आपके पास आया हूं, कल किसी और चैनल पे जाऊंगा, रोज़ ही इस मुहिम को उठाऊंगा और रोज़ ही मैं जा रहा हूं। ये शादी से पहले ही आपको इस चीज़ की लत पड़ गई थी? शादी से पहले से ही करता था जी, शादी से पहले ताश वाश खेलते थे, उससे बस फिर आगे ये मैचों की लाइन चल पड़ी, इसमें आगे हमने बुक भी चला ली, खेल भी लिए, सब काम कर लिए, लेकिन सब बुरा हाल है। ये नहीं कि खिलाने वालों का भी बुरा हाल है, यहाँ खिलाने वालों का भी बुरा हाल है और खेलने वालों का भी। पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है, ऊपर कहाँ जा रहा है, ये नहीं समझ आ रहा। ये हमने अपनी आवाज़ जो है ऊपर गवर्नमेंट तक पहुँचानी है, मोदी जी तक पहुँचानी है। मेरे हाथ में मोदी जी का दिया हुआ लेटर है, ये मिस्टर मनोज तिवारी जी को, अनुराग ठाकुर जी को, सब तरफ गया हूँ, इनके पीए से बात करके आया हूँ, लेकिन अभी मेरे को टाइम नहीं मिला। इनके कानों में बात करके आया हूँ कि भाई मेरे को इनसे मिलवाओ। थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करें कि कितने पैसे से शुरुआत होती है इस जुए की, ऑनलाइन कैसे पैसे लेते हैं ये, और ये जो बच्चे जो खेल रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे जो टीनेजर हैं वो ख़राब हो रहे हैं, वो कहाँ से पैसा जो है फिर लेके आते हैं? बस ये बच्चे अपने माँ बाप से पैसा चोरी छुपे लेते हैं, कुछ चोरियाँ कर रहे हैं, कुछ घर बिजनेस कर रहे हैं, उन बिजनेस में से अभी बाद में पता चलता है, जैसे हमारा था, अपने फैक्ट्रियों में गए, पैसे पूसे इधर गए, बाद में पैसे पूसे इधर लेके, उधार लेके, यारों दोस्तों से, रिश्तेदारी से लेके, बाद में माँ बाप को पता चला, फिर प्रॉपर्टियाँ सेल करे, लोगों के पैसे दिए। ऐसे ही हर घर का हिसाब है, मैं अनगिनत घर जानता हूँ ऐसे जो बर्बाद हो चुके हैं, खाली पानीपत में ही। और बाहर की तो बात ही छोड़ो, रोज़ अरबों रुपए का सट्टा लगता है हर मैच पे, रोज़ ही मैच होते हैं। और ये अब तो आइडियाँ चालू हो गई है, हर घर में आईडी, बच्चा अपने कमरे में बैठ के ही मैच देख रहा है, किसी बुक्की को फ़ोन नहीं लगाना पड़ता, उसी ऐप पे अब पैसे भरता है और बैट लग जाती है उसकी। ऑनलाइन बैट पेमेंट बुक्की करते हैं, पेमेंट ऑनलाइन नहीं होती। जब सोमवार को हिसाब होता है बुक्की लोगों का, तो उस समय होता है, जो ये आइडिया देते हैं उस सोमवार को हिसाब करते हैं। मतलब बुकी से साथ उनकी जान पहचान हो जाती है? बुक्की के साथ जान पहचान हो जाती है, उससे आगे चलता रहता है। उनको कैश देनी पड़ती है? बुकी कैश देना पड़ता है उनको, कैश जमा करा के फिर आईडी मिलती है, या जिसकी कोई आवाज़ है, जान पहचान है, किसी दूसरे से आवाज़ करवा लेते हैं, आगे अपने जो जिनकी आवाज़ चलती है उनके थ्रू आईडी ले लेते हैं, फिर उनके थ्रू लेन देन करते हैं। पानीपत में फिर तो बड़े स्तर पर ये चल रहा है, ये बुकी जो हैं, जो बुकी हैं, इनकी पहुंच पुलिस तक भी होती है, पुलिस को पता है ये चीज़ें चल रही हैं? पता है, सब प्रशासन को पता है, प्रशासन के अंडर ही काम हो रहा है। किसी को, मैं प्रशासन में भी गया हूँ, वहाँ भी मैंने लेटर दिया, नाम भी दिया, सबको होके आया हूँ, पिछले साल यही गया था, तो लेकिन मेरी कोई कार्रवाई आगे नहीं चली, वहीं डेड हो जाती है। पता नहीं ये ले दे के होती है या कैसे, ये सब यहीं पे उसको बात को दबा देते हैं वहीं पे। अच्छा, ये कुछ नाम आप खोलना चाहें चैनल के थ्रू? नहीं, हमने किसी से, हमारी पर्सनल नहीं, हमारी किसी से वो है, हमारी मुहिम यहाँ से चालू है कि हमने पूरे वर्ल्ड को बचाना है। इससे यहाँ से स्टार्ट किए कि इसको हमने नहीं खेलना है तो नहीं खेलना, यहाँ से ब्रह्मा भी नहीं जीत सकते, क्योंकि जहाँ पे आपका पैसा लगा हुआ है वो टीम तो आपको जीत नहीं सकते। पता नहीं ऐसा क्या जादू है, जब आपको 20 रन चाहिए ना एक ओवर में,
तो वो भी आ जाएंगे, उनको चाहिए होते हैं। और आपको 2 रन चाहिए, वो भी नहीं आते पूरे ओवर में। तो ये पता नहीं क्या जादू है, पता नहीं फ्रॉड टाइप है क्या है, उनको कैसे पता चलता है, कैसे कर रहे हैं सब कुछ, यानी कि वहाँ गोलमाल है कहीं पे। ये सबको पता है, खेलने वाले को भी पता है, खिलाने वाले को भी पता है, कहीं ना कहीं ये सब ऊपर मिलजुल के ही हो रहा है सब काम। ये सब इनकी धर्मपत्नी भी मेरे साथ है। क्या नाम है जी आपका? प्रिया। प्रिया जी, कैसे पता चला कि आपके हस्बैंड जो है ये खेल रहे हैं? घर में लड़ाई क्लेश झगड़े वगैरह तो होते रहे होंगे इस चीज़ को लेकर। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं पानीपत में देख रही हूँ हर घर के अंदर ये सब चल रहा है। मैं तो सिर्फ एक चीज़ चाह रही हूँ, हर घर के अंदर जहाँ भी ये चल रहा है, जो बच्चा कर रहा है उसके माँ बाप परेशान है, उसकी बीवी परेशान है, आगे उसके बच्चे परेशान हैं। मैंने इन्हें सिर्फ इतना समझाया, जो हो गया हो गया, अब हमें क्या करना है, आगे लोगों को समझाना है। देखिए ये दलदल है, आपका थोड़ा पैसा गया, एक आदमी खेला, एक बार में कमाया, दूसरी बार थोड़ा पैसा गया, वो उस थोड़े पैसे को कमाने के लिए फंसता जाता है। अब उसकी खर्चे भी बढ़ गए, लग्जरी लाइफ हो गई, अब वो खर्चा भी नहीं कम कर सकता, घर में कह भी नहीं सकता। वो आदमी आप भी मरता है और घर को भी मारता है। शराबी अपना शरीर खराब कर रहा है ना, लेकिन जुआरी अपना शरीर नहीं खराब कर रहा, वो पूरे घर को खराब कर रहा है। इसलिए मेरी सिर्फ सबसे यही अपील है कि अगर प्रशासन नहीं सुन रहा, मंत्रीगण नहीं सुन रहे, तो प्लीज़ आप लोग, आपके घर का बच्चा खेलता होगा, बड़े बुजुर्ग आए हमारे साथ, उनकी बीवियां आए हमारे साथ, आप जस्ट कमेंट में यस लिख दें, बेशक हमें वो भी बहुत होगा। क्योंकि जनता की जब आवाज़ उठती है ना, तो सबकी आवाज़ बंद हो जाती है। हम मंत्रिमंडल गए, हमने उन्हें कहा कि हमारी आवाज़ आप बनिए, उन्होंने हमें टाइम दिया, वो शायद बिजी थे अपने शराब घोटाले वगैरह में, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हर बच्चा बने। देखिए आप दलदल में फंस गए हैं, ठीक है, आप नहीं निकल सकते, लेकिन जो आदमी फंसा हुआ है वो अपने बच्चे तो ना फंसाए कम से कम। ये ऑनलाइन बैटिंग, ये वो, ये देखिए, ये मेरे पास सारा डाटा इकट्ठा हुआ है। मरने वालों की तादाद सिर्फ और सिर्फ 25 से लेकर 35 साल की उम्र के हैं लड़के लड़कियां जो सुसाइड कर रहे हैं। आपका एक एक बच्चा है, वो भी मर जाएगा तो आप आगे क्या करेंगे, ये बताइए ना। ये देखिए, एक रवि तेजा जी है, बैंक के कैशियर हैं, उन्होंने 1.5 करोड़ का घोटाला करा अपने बैंक अकाउंट में, जो इनएक्टिव अकाउंट थे। जब उन्हें पकड़ा गया तो पता चला कि वो सट्टे ऑनलाइन यही बैटिंग में पैसा हार गया, तो उन्होंने ये सब किया। ये क्या है, सिर्फ सुसाइड, मर्डर। एक आदमी ने अपनी बीवी मार दी, अपने दोनों बच्चे, तीनों को जहर दे दिया और आप फांसी पे लटक गया। अब बताइए इसका सबका जिम्मेवार कौन है, कौन इसकी देगा हमें जवाबदेही, कौन देगा? जिसका आदमी मर गया, मरने वाला इसलिए मर जाता है, उसे पता है ये सब कुछ लीगल नहीं है, लेने वाले पैसा नहीं आएंगे लेने, तो वो मर गया। अब बाद में उसके बच्चे कौन पालेगा, उसके बीवी कौन पालेगा? ये सब के लिए प्रशासन आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? इसीलिए मैं चाहती हूँ आप सब हमारी आवाज़ बने। हम आपके पास सिर्फ इसीलिए चल के आए हैं कि आप हमारी आवाज़ बने, बस ये सारी जनता हमारे साथ रहे। अमूमन रोज़ का 40 लोगों का आता है कॉल, जो क्या है, सिर्फ ये ऑनलाइन जुआ चलता है, इसके ऊपर रहते हैं। जिससे क्या है, या तो वो घर की पहले बीवी के सोने ले जाएगा आदमी प्यार से, भाई देख हम दोनों में रहेगी बात तो तू दे दे, फिर बात नहीं पटी, फिर उसके बाद वो भी हार गया, फिर उसके बाद जी प्रॉपर्टी आ गई, फिर उसके बाद मौत ही आती है। और क्या आता है, इसका कहीं तो हल निकालना है, कहीं तो ठहराव लाना है। इसीलिए हमें सिर्फ हम मुहिम चला रहे हैं, बस सिर्फ हमारा मोटिव, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। कोई बुकी है, कोई आईडी वाला है, कोई प्रशासन मिला हुआ है, जो मर्जी हो, हमें मतलब है कि हमें अपनी आने वाली जनरेशन बचानी है। ये कैसे बचाएंगे, हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक ये बात पहुँचानी है कि इन सब का कोई कहीं तो हल होगा। हम पीएम ऑफिस भी गए, हम सब जगह गए, सिर्फ इस चीज़ का हल जानने के लिए। अगर किसी के पास कुछ है, हर घर में, हमें पता है पानीपत, करनाल, दिल्ली, हर घर में फैला हुआ है। आप मुंह से आना भी नहीं चाहते आगे, लेकिन हर एक को आपस में पता है, ठीक है। आप चाहे इनडायरेक्ट वे में हमारे पास आएँ, चाहे आप डायरेक्ट वे में आप हमारे पास आएँ, हम आपकी बात वहीं रखेंगे। जो भी आप जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट को हमें दिखाना पड़ेगा कि इतनी % जनता परेशान है, इतने % लोग परेशान हैं इस चीज़ के लिए, इसके लिए कोई एक्शन उठाना पड़ेगा। फिर आप अमूमन जो है कुछ जुआरी या कुछ शराबी या जो बर्बाद हो चुका है, वो तो चेहरा छुपाता ही है कि आप मेरा चेहरा न दिखाना, लेकिन आप लोग खुल के आगे आ रहे हैं। खुल के आगे आ रहे हैं क्योंकि हम
अपने आप के ऊपर बीती जान सकते हैं, हम ही बता सकते हैं। इसीलिए अगर हम खुल के आगे नहीं आएंगे तो हमारी कोई आवाज़ को आगे नहीं ले पाएगा। आगे उनको बताने के लिए हमें आना बड़ा ज़रूरी था। और मेरा मेन मोटिव आने का यही है कि ये हमारा जो बचाव हो सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाके हो सकता है। अगर ये आवाज़ मेरी हाई कोर्ट के जजों और सुप्रीम कोर्ट के जजों तक पहुंच रही हैं तो मैं आज अपना नंबर भी आपको बोल देता हूँ। इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके मुझे बुलाएं और इसको कैसे रोका जा सकता है इसका सारा रास्ता मैं बता दूंगा। कहाँ से कैसे चलता है, कैसे क्या, सब बता सकता हूँ। अगर सच में ही हमारे देश का बच्चा सुखी रहे अगर चाहते हैं तो मुझे ज़रूर इनवाइट करें। और मेरा नंबर नोट कर लीजिए 7027559461, सुनील चावला। 7027559461। और आज जब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी तो भारी मात्रा में आपने शेयर करना है और कमेंट्स भेजने हैं। और जो कोई इस बारे में जानकारी रखता है सब ने सब बतानी है, ताकि मैं आगे आपका व्यू जान के और चैनलों पे जाऊंगा। थोड़ा मेरा भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा और मैं आगे खुल के इस मुहिम को बढ़ा पाऊंगा। अच्छा, जब ये खेलते थे, आपके हस्बैंड खेलते थे, तब बात फिर इन्होंने सुनी, दिमाग में आई, या कुछ साल लग गए इनको समझते समझते? सर समझने में तो कई साल लग गए, लेकिन ये है कि समझ आ गई। वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को आ जाए, तो भूला नहीं कहते। चलो ठीक है, कई करोड़ों ख़राब करे हैं अभी बच्चों के लिए, हमारे पास कुछ करोड़ों है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जो दौर से हम गुजरे, या मैं कई लोग देख रही हूँ अपने ही लेवल के, कई लोग देखे हैं मैंने। मेरे कोई जानकार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने सुसाइड कर लिया, बच्चे पीछे रुल रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई और ऐसे करे, इसीलिए मैंने इनको कहा कि हम ये मुहिम लड़ेंगे। शायद हम जो स्टेप उठाया वो कोई नहीं उठा सकता, उसके लिए बंदे को 50 बार सोचना पड़ेगा कि आगे मेरे भी बच्चे हैं, उन्होंने भी इसी समाज में रहना है। लेकिन ये जो समाज है ये पूरा गंदगी से भरा हुआ है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो ठीक है, इस गंदगी में, इस दलदल में जो पड़ चुका है वो उसका निकलना हमें पता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसे मार्केट से लेना भी है, पैसा देना भी है, ठीक है ना। और अगर मेरी तो ये राय है पर्सनली, जिसने देना है हाथ खड़े कर दो, देखी जाएगी। लीगल तो नहीं है ना, आने दो प्रशासन को आगे, एक बार तो आने दो, पता तो चले। ये हम आवाज़ यहाँ से इसलिए उठा रहे हैं कि हम ना पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, ना हम कहीं हाई लेवल पे जा सकते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या 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 बीच में इन्वॉल्व है। ये छोटे बंदे का, छोटे स्तर का काम नहीं है सर, ये बड़े हाई लेवल का काम है। और जो ये ऑनलाइन बैटिंग्स हो रही हैं, रमी, ड्रीम 11, ये जो जिनकी ऐड ही अगर हमारे हीरो हीरोइन देंगे तो उन्हें बचाएगा कौन? आप ये बताइए ना, कौन बचा सकता है जिसमें ऐड ही हमारे हीरो हीरोइन दे रहे हैं? आइए जी बेट लगाइए। आप अपने देश के बच्चों को मेहनत करना सिखा ही नहीं रहे, आप उसे सिखा रहे हैं 100 रुपये में 1000 रुपये ले लेना। वो आगे क्या करेगा? ये वाला देश कहाँ जाएगा? ये तो देश दलदल में ही जा रहा है ना, ये देश कहाँ जाएगा? हमें तो ये ऑनलाइन बैटिंग, ये सब जुआ, इस पे क्या मुहिम हो सकती है, ये लड़नी है। इसमें कौन कौन हमारा साथ दे सकता है? बस मेरा सबसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन यही है कि अपना साथ दीजिए। इसमें महिलाएं भी खेलती हैं बहुत सर, एक लेडी है, मैं आपको बताती हूँ कि वो 10 लाख के करीबन हार गई यही कोरोना के पीरियड में। दिल्ली की रहने वाली थी। रात को उसने अपनी बहन को कहा यार मैं तो पैसे हार गई, सुबह उसने सुसाइड कमिट कर लिया। उसके 2 बच्चे थे। आप बताइए, अब घर खराब, औरत गई घर खराब। औरतें भी बड़े लेवल पे हैं, बच्चे भी बड़े लेवल पे होते जा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं डिजिटलाइजेशन हो गया है जी, अकाउंट से पैसे पता ही नहीं चलता, कई बार बच्चा लगा लेता है, कुछ हो जाता है। ये सब लत बड़े लार्ज पैमाने पे ये सब हो रहा है। इसके लिए थोड़ा सा हाँ भाई तरीके से कि भाई पता चलेगा। मतलब अच्छा, आप कहाँ तक गए? पीएमओ तक हो गए, अब आपकी मुहिम क्या है? दिल्ली में हम आगे आज से स्टार्ट करिए, रोज़ ही किसी चैनल में रोज़ ही जाया करेंगे, और रोज़ ही हरियाणा, दिल्ली, हर स्टेट से, यहीं से मैं इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया तक भी गया हूँ, उनके भी मेरी बात हो गई है। अब जब ये आगे से आज से ये स्टार्ट होगा तो उनको ये दिखा के मैं उनके पास भी पहुँचूँगा। जब कोई ऐसा काम स्टार्ट होता है या ऐसी कोई मुहिम चालू होती है तो पहला एक्शन लोगों का या पहला रिएक्शन लोगों का ये होता है कि ये तो पागल हैं, अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, घर से पैसा ख़राब कर रहे हैं,
लेकिन सच्चाई ये है कि अब ये आगे आए हैं, खुद करोड़ों रुपए हार के आप लोगों को बचाने आए हैं, आपके बच्चों को बचाने आए हैं। आंकड़ा जो है अभी 1% आंकड़ा इनके पास है। सैकड़ों लोग जो है रोज़ इस दलदल में फंसते जा रहे हैं और कोई ये लोगों से छुपी हुई नहीं है। आप लोगों के घर पे ही बच्चे के हाथ में मोबाइल होगा तो आप देख भी सकते हैं, चोरी छुपे देख सकते हैं कि लास्ट में कौन से सीन पे जाके उसने जो है फ़ोन बंद किया, उसकी हिस्ट्री में देख सकते हैं। रमी खेल रहा है, ऑनलाइन बैटिंग खेल रहा है, बच्चे के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, बच्चे महंगे महंगे मोबाइल कहाँ से लेकर आ रहे हैं, ये सब जांच का विषय है। आप लोग जब घर पे बैठेंगे तो इस इंटरव्यू को ज़रूर देखें और इस पे विचार विमर्श ज़रूर करें अपने परिवार के साथ कि इस इंटरव्यू से कितने फ़ायदे हो सकते हैं। और जैसे चावला जी ने अपना फ़ोन नंबर दिया है, आप इनके साथ जुड़ भी सकते हैं, इस मुहिम को आगे ले जा भी सकते हैं। इंटरव्यू को शेयर जरूर करें ताकि अपनी आने वाली नस्ल है जो उसको जो है बचाया जा सके। महिलाएं जो हैं घर पर बैठी हुई हैं, अकेली बैठी, उनके हाथ में मोबाइल हैं और जाहिर तौर पे जब हम मोबाइल की लत ऐसी पड़ गई, जब हमारे हाथ में मोबाइल है, जब हम ऊपर करते हैं, स्क्रीन ऊपर करते हैं तो वो ऐड जो है हमारे सामने होती है। और जैसा बता भी रहे हैं कि हीरो हीरोइन जब हमारे जो नेता लोग हैं वो भी इस दलदल में पड़े हुए हैं। एक आंकड़ा जो है ये भी आगे आएगा कि बड़े उद्योगपति जो हैं, बड़े नेता जो हैं वो भी इस दलदल में हैं। और हीरो हीरोइन जब इस चीज़ को आगे लेके आते हैं तो जाहिर तौर पर हमारा दिमाग ख़राब होता है और हम लोग भी सोचते हैं कि एक बार जो है 10 रुपये या 100 रुपये लगा के इस चीज़ को देखें और जब 100 के 1000 रुपये वापस आए तो समझ लेना कि आप लोग दलदल में फंसना शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।